नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा दूसरी तीसरी शताब्दी में यह लिखा गया है। 150 इसमें श्लोक हैं। संस्कृत इसकी भाषा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, संलेखना, समाधि और श्रावक के 11 प्रतिमाओं का बहुत सुंदर इसमें वर्णन है। हम प्रथम अधिकार में पढ़ रहे थे सम्यक दर्शन की उत्कृष्टता का जो है कारण, कि कितनी उत्कृष्टता है सम्यक दर्शन की। यहाँ पर उदाहरण के माध्यम समझाया गया था 33 नंबर के श्लोक में कि एक जो मिथ्या सहित मुनि हैं, मिथ्यात्व से सहित मुनि हैं, उससे भी यदि कोई श्रेष्ठ है तो सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि जो गृहस्थ में है, अभी जो है संसार में रचा पचा हुआ है, ऐसा सम्यक दृष्टि भी श्रेष्ठ है, श्रेय है। यदि मिथ्यास से सहित जो हैं मुनिराज हैं, क्योंकि आचार्यों ने लिखा है ग्रंथों में, आप अष्टपाहुड़ का एक ग्रंथ में दर्शन पाहुड़ है। 8 पाहुड़ में एक पाहुड़ कौन सा है? दर्शन पाहुड़ है। उसमें पढ़ना चाहिए कि उसमें कितना महत्व बताया है सम्यक दर्शन का। दंसन भट्टा भट्टा है, ये गाथा पढ़िए कि दर्शन से भ्रष्ट ही संसार में भ्रष्ट है। चारित्र से भ्रष्ट वाले को भ्रष्ट नहीं माना, दर्शन से भ्रष्ट वाले को ही भ्रष्ट माना। इसमें मैंने बहुत चिंतन किया डॉक्टर साहब जी कि क्या बात है कि सम्यक दर्शन से जो भ्रष्ट है उसी को भ्रष्ट क्यों माना, जो चारित्र से भ्रष्ट है उसको भ्रष्ट क्यों नहीं माना। बोले चारित्र से जो भ्रष्ट है वो पुनः प्रायश्चित और आलोचना करके, प्रायश्चित करके वो पुनः चारित्र में आ सकता है और एक झटके में ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। एक झटके में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। शायद आपको पता हो कि जितने भी जो रुद्र होते हैं उनका जन्म ही किससे होता है ना, मुनि और आर्यका से ही होता है। एक गलती हो जाती है, अतिचार लग जाता है, दोष लग जाता है चारित्र में, और वो अपने गुरु के पास सहज जाके बोल देते हैं कि प्रभु ये मुझसे बड़ा अनर्थ हो गया, ये मुझसे बड़ा प्रायश्चित हो गया। गुफा में मुनिराज रहते हैं, पानी गिर रहा है, आर्यका वहाँ पर आई। आर्यका ने मुनि को भी नहीं देखा, मुनि को नहीं देखा। उसने अपने वस्त्र को सुखाने के लिए वस्त्र उतार के डाल दिए गुफा में और वो बैठ गई। जब मुनि की निगाहें पड़ी तो विकार युक्त हो गए। कर्म का उदय कभी भी किसी को आ सकता है, और उससे विकार युक्त होकर के दोनों का संबंध हुआ और रुद्र पैदा हो गए, ये जन्म हो गए। लेकिन दोनों ने जाकर के फिर क्या किया, ये चिलना की जो बहन थी ज्येष्ठा, उससे पैदा हुए अंतिम, वो अपनी चिलना के पास गई। चिलना ने उसको अलग से रखा, 9 गर्भे तक उसको गर्भपात नहीं कराया, उसके बच्चे को पालन पोषण किया। जैसे जन्म हुआ, जन्म होने के बाद बच्चे को दे दिया, पुनः जाकर दीक्षा ले ली, पुनः आर्यका व्रत दीक्षा ले ली और स्वर्ग गई। ठीक है ना। और यहाँ पर मुनिराज अपने गुरु के पास जाकर के बड़े भोले भाव से कि प्रभु ये बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझसे ऐसी गलती हो गई, मेरे महाव्रत में दोष लग गया, ब्रह्मचर्य में दोष लग गया। गुरु ने पुनः उन्हें दीक्षित दिया। क्या किया? पुनर्दीक्षा दिया, पुनः 28 मूलगुणों के संस्कार दिए, और सुनो वो उसी भाव से मोक्ष चले गए। कहाँ चले गए? मोक्ष चले गए। चारित्र से भ्रष्ट वाला व्यक्ति भी कर्म के उदय से प्रायश्चित लेकर के पुनः आत्मालोचना करके, अपनी आत्मनिंदा करके व्रतों को, ये प्रायश्चित ग्रंथ होते किस लिए हैं? ये प्रायश्चित ग्रंथ क्यों बने हैं? कोई गलती हो जाए तो उसे आप सहजता से खोलते कि उसके पीछे नहीं पड़ जाना, उसको उद्बोधन देना, उसको वात्सल्य भाव से समझाना और पुनः गुरु से प्रायश्चित करके उसको उसी जगह में स्थिर। उसके अंदर भी ऐसी आलोचना होना चाहिए
ऐसा भाव होना चाहिए कि मुझसे अपराध हुआ है, पाप हुआ है, ये इस भेष के लायक ये कार्य नहीं था। और वह प्रायश्चित लेके गुरु से, क्यों 2, 5, 10 सालों में सबसे से अपने गुरु से मिलते हैं? क्यों मिलते हैं? वो इसलिए तो मिलते हैं कि मेरे द्वारा जो हुआ है मैं उसकी आलोचना कर सकूं, मैं उनसे प्रायश्चित ले सकूं। मेरे समिति में, मेरे एरिया समिति में कोई दोष लगा हो, मेरे भाषा समिति में मैंने कुछ बोल दिया हो, उन सब का प्रायश्चित लेते हैं। चातुर्मासिक प्रायश्चित लेते हैं, वार्षिक प्रायश्चित लेते हैं, और जब मिलते हैं तो युग प्रतिक्रमण का प्रायश्चित लेते हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, अपनी आत्मा को छानते हैं और शुद्ध बनाते हैं। तो ये कहने का ये मतलब है कि चारित्र से भ्रष्ट वाला व्यक्ति पुनः चारित्र में उसी समय प्रतिष्ठित होकर के मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो दर्शन से भ्रष्ट हो गया, दर्शन मतलब श्रद्धा से, देखो श्रद्धा से भ्रष्ट होने के लिए क्यों सबसे ज़्यादा बड़ी बात कही है? क्योंकि श्रद्धा बिगड़ते ही ज्ञान बिगड़ता है और ज्ञान बिगड़ते ही चारित्र बिगड़ता है। ये क्रम है डॉक्टर साहब। श्रद्धा बिगड़ते क्या होगा? ज्ञान बिगड़ेगा। ज्ञान बिगड़ते ही मतलब जैसे किसी व्यक्ति के प्रति, आपके प्रति ये ऐसी इमेज है, मान लो कि ये ऐसे, मतलब किसी व्यक्ति, डॉक्टर साहब की इमेज बनी है कि डॉक्टर साहब बहुत धर्मात्मा है, बहुत अच्छे हैं, रात्रि भोजन नहीं करते, बढ़िया है, ठीक है ना। और बाई चांस आपकी इमेज ऐसी बनी हुई है और कभी आपको कहीं उल्टे सीधे स्थान पर देख लिया, कुछ करते देख लिया, तो क्या होगा? सबसे पहले आपकी क्या बिगड़ेगी? उनके प्रति क्या बिगड़ेगी? जो इज्जत, मान, सम्मान और उनके प्रति जो ज्ञान सम्यक था, सही ज्ञान था, नहीं डॉक्टर साहब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, लेकिन जैसे ही आपको पता चला या सुना, कभी कभी व्यक्ति सुनने से भी श्रद्धा कम हो जाती है, कभी व्यक्ति को देखने से भी हो जाती है, सुनने वालों से ज़्यादा होती है। तुझे पता है? हमें सब पता तो जानता नहीं है, हम अच्छे उनकी नस नस से वाकिफ़ हैं। तुझे क्या पता? तो ऊपरी ऊपरी देखता है, हमें सब मालूम है क्या क्या है, कैसे है, और ये सब अंदर की बात है, रहने तो हमें सब पता है, ये तो धर्म का चोला ओढ़ते हैं, हमें कुछ सब मालूम है, तुम्हें हम क्या बताएं? अच्छा ऐसे हैं, बस। अब आपने कहा अच्छा ऐसे हैं, अब जब भी डॉक्टर साहब देखेंगे किसकी बात याद आएगी? अरे वो ये देखते, वो समझ में मामला आ रहा है। अब आपको अच्छा भी जो कर रहे होंगे तो आपको वो गलत दिखाई दे रहा होगा। श्रद्धा बिगड़ते ही उनके प्रति जो आपका ज्ञान था वो ज्ञान भी क्या हो गया? मिथ्या हो गया। और अभी तक तो करते थे भाई साहब जय जिनेन, अब डॉक्टर साहब बोल रहे हैं जय, हाँ जय जिनेन, ठीक है जय जिनेन। अब आपका क्या हो गया? उसके प्रति आचरण भी कैसा हो गया? श्रद्धा बिगड़ते ही ज्ञान बिगड़ता है, ज्ञान बिगड़ते ही चारित्र बिगड़ता है। इसलिए यहाँ पर बात रखी गई है कि श्रद्धा नहीं बिगड़ना चाहिए। देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा बिगड़ा तो ज्ञान बिगड़ेगा, और ज्ञान बिगड़ेगा तो चारित्र बिगड़ेगा, और चारित्र बिगड़ेगा तो मोक्ष खत्म। इसलिए यहाँ कहा गया है आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने कि चारित्र से भ्रष्ट व्यक्ति जो है एक समय वो प्रायश्चित लेकर के आलोचना करके मोक्ष मार्ग में स्थिर हो सकता है, लेकिन जिसकी श्रद्धा ही खत्म हो जाए भगवान के प्रति, वस्तु स्वरूप के प्रति, गुरु के प्रति, तत्व के प्रति, द्रव्यों के प्रति, तो वो क्या होगा? फिर उसको चढ़ने का कोई चांस नहीं है, बढ़ने का कोई चांस नहीं है। रात को 11 बजे एक लड़का लड़की ने अपनी मनपसंद शादी की है जैन में, रियल घटना बता रहा हूँ मैं आपको, समाधान मैंने किया उसका, शादी कर ली उन लोगों ने, ठीक जैन थे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, बढ़िया चल रहा था। लड़का सोच रहा था इसके बिना मैं नहीं हूँ, ये मेरे बिना नहीं है, दोनों मस्त चल रहे थे, धर्म भी कर रहे थे बढ़िया। रात को 11 बजे उसके व्हाट्सएप में, लड़के के व्हाट्सएप में हाय आ गया। क्या आ गया? किसी का आ गया होगा, तो उस लड़की ने रात को पढ़ लिया, वो तो सो रहा था, पढ़ लिया, बस उसके मन में क्या आ गया? शक पैदा हो गया, उसके प्रति श्रद्धा क्या हो गई? क्या हो गई? डाउन हो गई, डगमगा गई। सुबह उठी, चाय बना दो, हाँ बना लो, बना देंगे, शांति रखो। अब व्यवहार भी क्या हो गया उसका? थोड़ा सा डगमगा गया, खाना खा लो, ये कर लो, वो कर लो, टिफिन बना दिया, नहीं मैं वहीं खा लूँगा, मुझे नहीं ले जाना। समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, बिल्कुल व्यवहार बिल्कुल चेंज। उस लड़की ने अपने
उसके फ्रेंडों को बुलाया, जरा समझाओ इन्हें क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा। कल तक तो बोलते थे कि तेरे बिना तो मेरा मन नहीं लगता है, जीवन व्यर्थ है, बेकार है। घर में आते थे तो इतनी खुशी होती थी, मेरे हाथ का भोजन हमको अमृत लगता था, और आजकल क्या हो गया। तो दोस्तों ने समझाया तो बोले नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अब पूरा एक मीटिंग हो गई, परिवार की पूरी क्या हो गई, अलग होने की मीटिंग हो गई कि नहीं बच्चे लोग आपस में मान नहीं रहे। ये केस मेरे पास आया था, ठीक है ना। तो फिर समझाया, मैंने बताया, सब कुछ किया। तो लड़की से पूछा गया कि बोलते कि नहीं, ये पैसे लड़की में आया था, ध्यान रखना, लड़की में आया था, लड़के का माइंड खराब हो गया था। तो भाई पूछा कि ये मैसेज किसका था। तो उसने लड़के ने से पूछा कि तू बता, तेरे मन में है क्या, तू बात समझ क्यों नहीं रहा है। बोले ऐसा नहीं, ऐसी बात थी कि इसके ये मैसेज क्यों आया था, मैंने स्क्रीनशॉट भी ले रखी है। तो इतने दिन बाद बता रहा है, 15 दिन 20 दिन बाद लड़की ने बोला अरे ये तो मेरा पुराना कजन का भाई था, ठीक है ना, और उसको आ गया होगा मैसेज, मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया, ठीक है। अच्छा कजन का भाई था, ओहो, फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर तो क्या हो गया, अब श्रद्धा ठीक हो गई, तो क्या ठीक हो गया, अब ज्ञान भी ठीक हो गया और व्यवहार भी ठीक हो गया, व्यवहार चारित्र भी ठीक हो गया और निश्चय चारित्र भी ठीक हो गया। आपको समझ में आ रहा है ना। इसलिए यहाँ पर सम्यक दर्शन का बड़ा महत्व बताया है कि यदि आपको मोक्ष मार्ग के प्रति श्रद्धा नहीं है, आत्मा के प्रति श्रद्धा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ इस प्रकार की श्रद्धा नहीं है, जड़ जड़ है, चेतन चेतन है, ऐसी श्रद्धा नहीं है, भेद ज्ञान की श्रद्धा नहीं है, परम तत्व के प्रति, परमात्मा के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो फिर आपका ज्ञान निर्मल नहीं हो सकता। वो फिर आपका नॉलेज होगा, बस क्या होगा, इन्फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, आपको वो चीज करने की महिमा नहीं आएगी, दर्शन की महिमा नहीं आएगी, पूजा पाठ की महिमा नहीं आएगी, स्वाध्याय की महिमा नहीं आएगी, व्रत पालन करने की महिमा नहीं आएगी। यद्यपि आप मंदिर आ रहे होंगे, आप पूजा पाठ भी कर रहे होंगे, आप मुनि को चौका भी लगा रहे होंगे, लेकिन जैसी महिमा आना चाहिए वैसी महिमा नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप जैन इसलिए मंदिर आ रहे थे, आप जैन थे इसलिए पूजा पाठ कर रहे थे, महाराज ने बताया कि षट कर्तव्य का पालन करना चाहिए इसलिए आप वो कर रहे थे, या तो आप किसी उपदेश से या आज्ञा से, या जैन हैं इसलिए महाराज जी आए हैं, चौका नहीं लगाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, तो चौका भी लगा लेंगे, प्रगान भी कर लेंगे। तो आप इस चक्कर में करोगे, अथवा महाराज से लगाव होगा तो आपने लगाव से कर लिया, लेकिन जैसा श्रद्धान होना चाहिए, जैसी महिमा हमारे अंदर प्रकट होना चाहिए, वो महिमा हमारे अंदर नहीं आती। और जब महिमा आती है तो फिर व्रतों और व्रति, धर्म और धर्मी दोनों के प्रति जो है हमारी श्रद्धा, हमारा ज्ञान, हमारा चारित्र जो है सम्यक हो जाता है। क्या हो जाता है? वरना इसके पहले सब क्या होता है, हमको लगता हम सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो मिथ्या सहित चलता रहता है, विपरीत रूप चलता रहता है, एकांत रूप चलता रहता है, संशय रूप चलता रहता है, अज्ञान रूप चलता रहता है। 5 प्रकार के मिथ्या बताए ना, कौन कौन से है? एकांत, विपरीत, संशय, विनय और अज्ञान, ये 5 प्रकार के हैं। सिंपल से समझ लो, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। एक शब्द याद करो, निर्णय। क्या याद करो? निर्णय। बस जिसने एक पक्ष का ही निर्णय कर लिया है वो एकांत मिथ्या दृष्टि हो गया। ध्यान से सुनो, जिसने एक पक्ष का ही निर्णय कर लिया है वो कौन सा हो गया? वो कौन सा हो गया? ऐसा ही है, बस हम आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं दे सकते, ऐसा ही है बस, कुछ नहीं। तो क्या हो गया? ये एकांत मिथ्या दृष्टि हो गया। दूसरा विपरीत, जिसने उल्टा ही निर्णय कर लिया हो। क्या कर लिया? उल्टा निर्णय कर लिया। जिसने क्या बोलते कि कपड़े रखे मोक्ष की निर्णय कर लिया हो, जिसने भोगों से ही सुख का निर्णय कर लिया हो, ठीक है ना, जिसने संसार से रहकर ही मोक्ष की प्राप्ति का निर्णय कर लिया हो, जिसने स्त्री मस्तिष्क से ही निर्णय कर लिया हो, जिसने मतलब बिल्कुल विपरीत ही उल्टा ही निर्णय करके बैठ गया हो, नहीं ऐसे ही है, निर्णय कर लिया हो, नहीं भाग्य सब कुछ है, पुरुषार्थ कुछ नहीं है। क्या कर लिया हो? वही निर्णय करके बैठ गया हो, नहीं पुरुषार्थ ही सब कुछ, भाग कुछ नहीं है, मतलब हर चीज का उसने उल्टा निर्णय करके बैठ गया हो। एक पक्ष का निर्णय अलग,
बोले जैसे भाग का ही कर लिया, पुरुषार्थ ही कर लिया, दोनों ही नहीं होते, कुछ नहीं होता है ऐसी भी। तो ये उल्टा निर्णय करके, विपरीत निर्णय करके बैठ लिए हो, ऐसे भाव बन जाते हैं, परिणाम हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है। कभी कभी जब पुरुषार्थ की बातें चल रही होंगी तो आपको लगेगा एकांत मिथ्या दृष्टि कैसे बन जाती, सावधान रहो। एकांत मिथ्या दृष्टि मेहनत ही रंग लाएगी, परिश्रम रंग लाएगी, भाग कुछ नहीं होता है, भाग का निर्माण हम स्वयं कर लेते हैं, भाग गया भाड़ में, अब मेहनत करो सब बढ़िया मिलेगा, क्या रखा भागा कर्म में। तो क्या कौन सा पक्ष का निर्णय हो गया, एकांत मिथ्या दृष्टि हो गया। दूसरा बोले अरे भैया हमें तो कर्म विश्वास है, जो होगा वो सब होगा, बढ़िया होगा, भाग में सब होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, हमें तो सोच ही लिया है। मेहनत, अरे मेहनत क्या करना, थाली लगना थाली हो जाएगी, मकान चाहिए तो मकान आ जाएगा, शादी हो जाएगी, होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो निर्णय करके कैसे बैठ गया वो है। कुछ लोग निर्णय करके बैठ गए मोक्ष मार्ग में जाओ, अरे भैया जब समय आएगा सब हो जाएगा, हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ करना ही नहीं है, काल लब्धि आएगी तो मोक्ष चले जाएंगे, नहीं होगी तो पुरुषार्थ करने से क्या होगा, जब काली लब्धि नहीं आएगी तो भैया जब समय आएगा तब हो जाएगा, महाराज जी बन जाएंगे, मोक्ष चले, हमें तो निर्णय कर लिया है, एक पक्ष का निर्णय करके बैठ गए, मिथ्या दृष्टि हो गए सब। हमको लगता हम रोज मंदिर आ रहे हैं, सम्यक दृष्टि है, लेकिन तुम्हारे तत्व का निर्णय तो गलत चल रहा है ना। मिथ्या सम्यक तो उसी से होता है ना, ये तो असीम भक्ति है, लेकिन आप सम्यक दृष्टि समझ नहीं पा रहे, मिथ्या दृष्टि समझ पा रहे। एक पक्ष का निर्णय कर लेना एकांत मिथ्या दृष्टि है। निर्णय ही उल्टा करके बैठ जाना, ये कौन सा है, भोगों में सुख है, साधन में सुख है, तो ये उल्टा करके बैठ गए आप, जबकि उसमें सुख नहीं है, तो आपका निर्णय गलत हो गया। तो आप कौन से हो गए, कौन से मिथ्या दृष्टि हो जाओगे, विपरीत मिथ्या दृष्टि। तीसरे कौन से, निर्णय ही नहीं कर पा रहा है कि अच्छा क्या है गलत क्या है, क्या नहीं कर पा रहा, निर्णय ही नहीं कर पा रहा है। उपवास करूंगा तो निजरा होगी कि नहीं होगी, चौका लगाऊंगा तो मुझे भोग में मिलेगी नहीं मिलेगी, फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, धर्म ध्यान करूं नहीं करूं, मोक्ष मार्ग में जाऊं नहीं जाऊं, पंचम काल में दीक्षा लूं कि नहीं लूं, व्रत पालन करूंगा तो पलेंगे कि नहीं पलेंगे, क्षुल्लक बनूं नहीं बनूं। डॉक्टर साहब निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, किस में पड़े हुए हैं, इससे होगा नहीं होगा, महाराज जी बनने से कर्म की निजरा होगी नहीं होगी, क्या कर रहे हैं, संशय में पड़े हुए हैं, ये निर्णय नहीं कर पा रहे। जो निर्णय नहीं कर पा रहे कौन सा मिथ्यात्व हो गया, वो बोलो सुशील जी, वो संशय मिथ्यात्व हो गया। चौथा, हमें सबके निर्णय मान्य हैं, जिसने जो निर्णय कर चुके हैं वो हमें, गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, हमें कोई मतलब नहीं, हमें कोई से न रुष्टता है न तुष्टता है, हमें सबके निर्णय मान है। ये कहते भगवान करेंगे ठीक है, हमें आपका भी निर्णय मालूम है, ये करेंगे भगवान नहीं करेंगे चलो हमें आपका भी मालूम, हमें क्या लेना देना, तुम भी खुश हम भी खुश है, हमें निर्णय नहीं करना, हमें सबके निर्णय मानने हैं, स्वीकार है। ये कौन सा हो गया, विनय हो गई ना। आप ऐसा बोल रहे हो ठीक, बहुत अच्छा भैया हम आपकी बात मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप बोल रहे मंदिर आना, हम मंदिर आ जाएंगे। दूसरा बोले मंदिर आने से क्या होता है, हम ठीक कल से मंदिर नहीं आएंगे, क्या दिक्कत कर रहे हैं। अभिषेक किया करो, कर्म निजरा होगी, ठीक है हम अभिषेक कर लेंगे। दूसरा है अभिषेक से होता क्या, पानी डालने से होता क्या है, ध्यान किया करो, कुछ नहीं होता है, ठीक है वो कर लेंगे। तुम बोलते तो जाओ, जो सबके निर्णय को, वहां चले जाओ, वहां पे चादर चढ़ा दो, वहां पर ये कर दो, बीमारी है वहां कराओ, ठीक है वहां कराएंगे, वहां हाथ जोड़ाओ, वहां मत्था जोड़ाओ, हम सब जगह भाग लेंगे। क्यों, हम कौन से वाले हैं, विनय वाले हैं, विनय से मोक्ष मानने वाले हैं। विनय से मोक्ष का कारण है, निर्जरा का कारण है, पर विनय खतरनाक भी है, विनय संसार का भी कारण है और विनय मोक्ष का भी कारण है।